हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खोए के गुलाब जामुन। तो थोड़ा सा खोया बचा के रखा था मैंने। वैसे तो बर्फ़ी बना ली थी और भी मिठाई बना ली थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा खोया रखा हुआ था, उसको मैंने निकाल लिया है। फ्रीज़र में रख रखा था तो ठीक रखा है। और इसमें 2-3 चम्मच मैंने मैदा मिलाया है। और खोए के ही बनाऊँगी और 2-3 चम्मच मैदा, बस यही चीज़ है। और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने। सोडा वगैरह मैं कभी नहीं डालती। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और बड़े आसानी से बन जाते हैं। कुछ भी बेकार नहीं होते हैं, ना फटते हैं ये वाले गुलाब जामुन खोए के। तो इस तरह से इन खोए को अच्छे से मसल लिया है मैदा मिला के। और मैदा भी ज़्यादा नहीं मिलाया, 3 चम्मच इतने खोए में मैंने मैदा मिलाया है। इसको अच्छे से मसल लेती हूँ। इसको बिल्कुल चिकना हो जाएगा ये। और उसके बाद इसके जो गोलियां बनती है ना, वो बना लूँगी। और बस इनको सेंक लेना है, कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से मैंने अच्छा आटे की तरह डो बना लिया था। और उसके बाद मैंने जो छोटी छोटी गोलियां बना ली हैं। और उधर चाशनी भी बनने के लिए रखूँगी मैं। अभी बनाई नहीं थी और पहली बार ही मैं खोए के गुलाब जामुन बना रही हूँ। और आज मैं दूसरे तीसरे दिन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे बने थे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने पहली बार ही बना के देखे हैं। तो इस तरह से मैंने बना लिए हैं सारे बना के और सेकती हूँ इनको। तो इस तरह से बस इतने बना के रख लिए हैं, बन गए मतलब। अब इनको सेंकना है। तो ज़्यादा गरम तेल में नहीं सेंकना, बस थोड़ा सा गरम कर लिया था और फिर गैस कम करके इनको सेंक लूँगी। तो गुलाब जामुन इधर बना के रख लिए हैं और इधर चीनी ले ली है। इसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया है। तो उधर चाशनी भी बनने के लिए रख दी है। और इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी इलायची कूट के, तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और इधर मैंने तो ये मैं रिफाइंड में सेंक रही हूँ। और वैसे तो घी में भी सेंक सकते हैं, पर घी ना चाशनी में जब डालो ना तो जम सा जाता है, इसलिए मैंने उसमें नहीं सेंके। तो इधर ज़्यादा गर्म भी नहीं है तेल, और ठीक है, मतलब नॉर्मल है। और बस इनको टच नहीं करना, जब तक एक तरफ सिक जाएं तब टच करना है इनको। तो इस तरह से मैं तेल इनके ऊपर डालती रही और अच्छे से सिक गए थे। उसके बाद इनको अलट पलट के और सेंक लिया था थोड़ी देर। और बस ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बड़ी जल्दी फटाफट से बन जाते हैं खोए के गुलाब जामुन। तो इधर ये सिक चुके हैं और इनको मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह सारे गुलाब जामुन मैं सेंक लूँगी। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आए, सभी को बहुत अच्छे लगे हैं। तो इधर इस तरह से मैंने इनको निचोड़ के अच्छे से और निकाल लिया है। इसी तरह मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे, पहले थोड़े से ही डाल के देखे थे मैंने। और एक पहले सेक के देखा था तो भी अच्छा सा सीख गया था, एक भी नहीं टूटा था और कहीं से भी दरार भी नहीं हुई थी। जो फट जाते हैं ना पैकेट वाले, वैसे कुछ नहीं हुआ था, आराम से सीख गए सारे के सारे। और उधर चाशनी भी पक गई है और सारे सेंक लूँगी। फिर एक बार में मैं डाल दूँगी चाशनी में, कि चाशनी भी थोड़ी गर्म रहेगी और अच्छे से चाशनी इनके अंदर भी चली जाएगी। तो इस तरह से मैं सारे गुलाब जामुन सेंक लिए हैं, ये देखो मैं दिखा रही थी। तो इधर चाशनी भी पक रही है, थोड़ी देर में डालूँगी। और थोड़ी गर्म ही थी चाशनी, गरम गरम में ही मैंने डाल दिए थे, ये देखो। और इनको थोड़ी देर छोड़ दिया था, आधा घंटे, और आधे घंटे बाद मैं दिखा रही हूँ। और ये देखो गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। तो दीक्षा सौम्या मांग रही थी, तो इस तरह से मैं आपको काट के भी दिखाई। एकदम सॉफ्ट से गुलाब जामुन बने हैं, बहुत टेस्टी लग रहे थे खोए के गुलाब जामुन। तो इधर गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए। और ये गोवर्धन वाले दिन मैंने शाम को बनाए थे और अभी दूसरे दिन की सुबह हो रही है। आज है भाई दूज, तो सभी को हैप्पी दूज। और मेरी दौज रक्षाबंधन तो इस तरह से ही निकलती है, ना मैं गांव जा पाती हैं ना मेरे भाई यहाँ आ पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही फीका फीका सा लगता है मुझे ये त्योहार। तो यहाँ पे सुबह बच्चों को नहला धुला दिया है, सब कुछ साफ़ सफाई भी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा। और तो गोला वगैरह जो होते हैं उन पे टीका वगैरह करके और पूज के रख देती हूँ। हमारे यहाँ बोलते हैं पूज के रखना, तो मैं गोले भी पूज के रख दूँगी। और दीक्षा करती हैं अपने कान्हा जी को, दौज राखी सब कान्हा जी को करती हैं। यहाँ आरती भी हो चुकी।
तो यहाँ पूजा वगैरह करके मैं फुर्सत हो गई थी। फिर दीक्षा यहाँ पे टीका वगैरह कर रही थी कान्हा जी को और धागा बांध रही थी। तो इस तरह से ही वो कर लेती हैं बच्चे थोड़े। पूजा वगैरह का सब काम कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो बनाने जा रही हूँ पकोड़े, मतलब पकोड़े सब कुछ तैयारी कर ली थी पहले ही और पकोड़े सेंक लेती हूँ। तो दीक्षा पापा को पकोड़े खाने थे और बच्चे भी बोल रहे थे तो बना देती हूँ। मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं होता आज तो, पर क्या करें, आप खुद भूखे रख सकते हो पर घर में किसी को भूखा नहीं रख सकते हो। तो उन लोगों को खाने थे पकोड़े तो बना देती हूँ फटाफट से पकोड़े। और चटनी भी बना ली है हरी धनिया और टमाटर की। तो इधर पकोड़े सेंक के इन लोगों को दे देती हूँ। और ये देखो सौम्या क्या करने में लगी हैं। सोमू क्या कर रही हो? कुछ तो कर रही हो। इतनी सारी क्रीम कौन लगाता बच्चा, बताओ? पापू डांटेंगे, पापू डांटेंगे, मत लगाया करो ना। कौन सी वाली लगाई है? दोनों। कौन सी दोनों? एप्पल वाली और येलो वाली। तो इधर पकोड़े सेंक लिए हैं, बच्चों को भी दे दिए हैं। ये आलू और गोभी के पकोड़े बनाए हैं और चटनी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो रसोई का सारा काम ख़त्म करके आ गई थी मैं बाहर बालकनी में। हल्की हल्की धूप आ रही थी, ज़्यादा धूप तो नहीं है अभी। कपड़े वगैरह भी जो भी धुले थे वो सब सुखा दिए हैं और कुछ कल के हैं कुछ आज के हैं, कुर्सी पे रखे वो कल के कपड़े हैं। और थोड़ी देर धूप लग जाएगी उसके बाद इनको तय लगा के रखूँगी। और यहाँ पे सौम्या गुस्सा हो रखी थी और कुछ कर रही थी, मैंने इनको थप्पड़ मार दिया था, इस वजह से ये गुस्सा हो गई थी। पर गुस्सा हो भी जाती है फिर मनाना भी पड़ता है मुझे। और फिर मुझे भी वो लगता है कि बच्चा गुस्सा हो गया तो ये बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती है, चाहे मजाक में भी मार दो ना तो भी गुस्सा हो जाती है जल्दी से। तो इधर इनको मैं मना रही थी, धूप में बिठा लिया था यहीं पे। तो गुस्सा हो रखी, काफ़ी देर में ये मनती हैं। तो और बाल भी गीले थे तो थोड़ी देर बालकनी में बैठूंगी धूप में। अब इस टाइम में ना धूप बहुत अच्छी लगने लग गई है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया है इस वजह से। और दीक्षा भी जाएंगी ट्यूशन तो थोड़ी देर में चली जाएंगी। तो अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, अभी छुट्टियां चल रही हैं तो कभी भी चली जाती हैं ट्यूशन, जब सर बोलते हैं तभी चली जाती हैं। और यहाँ पे जो बटरफ्लाई होती है ना वो है इस पे आकड़े के पौधे पे लगी जाती है, आके बहुत सारी हो जाती हैं। तो वही दिखा रही थी मैं सौम्या को। तो एक तो दो कल निकली थी और वो तो उड़ गई और कुछ लगी हुई हैं, दो उधर वाले पौधों में लगी हैं, इधर वाले में भी लगी हुई हैं बहुत सारी। क्या? अरे बस बस करो, बेकार हो गए। तो हम लोग अभी आ गए हैं छत पे, शाम का टाइम हो रहा है। तो चौकी वगैरह जो लगाई थी वो हटाई थी, उसमें माला फूल वगैरह थे वो पौधों पे रख देती हूँ, सूख जाते हैं तो पापा जी इनमें ही झाड़ देते हैं। तो यहाँ पे दीक्षा भी ट्यूशन से आ गई हैं तो यहाँ पे कह रही थी कुछ कि घुमाने लेके चलो। तो इनके पापा इनको ऐसे ही घुमा रहे थे कि बस घुमा दिया अब रहने दो। सौम्या भी यहाँ पे खेलने में लगी हुई हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये बम चलाने लग गए थे, फिर मैं नीचे आ गई थी। मुझे बड़ा डर लगता है बम से, एक बार मेरे हाथ में चल गया था, तब से मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं चलाती हूँ।
दिवाली के दिन कुछ बचे हुए बम रखे थे, बस यहीं पे रखे हुए थे छत पे। तो बस दीक्षा और दीक्षा पापा चलाने शुरू हो गए। बस थोड़े करे अभी ख़त्म कर देता हूँ और बस। ये क्यों नहीं चल रहा है? बत्ती नहीं है इसमें? कोई बत्ती ना हो। बंद कर दूं मम्मा, मेरे कान फट गए। बत्ती नहीं है, बत्ती नहीं है। कितने बच्चे हैं? दो चाहिए तो मुझे कैंडल जला लो। अभी तो उसमें बहुत सारे तो छत से आके मैं बैठ गई थी थोड़ी देर और बच्चे खेलने में लग गए हैं। पूरे बेड पे सामान बिखेर लिया है इन्होंने, तो खेल रहे हैं। तो थोड़ी देर इनको खेलने देती हूँ और बाकी शाम की पूजा वगैरह भी मुझे करनी है, तो पूजा करके आती हूँ थोड़ी देर में। क्या करने में लगी हो? क्या कर रही है? कैसे सामान बिखेर रखा है। तो गाइस अभी शाम की पूजा वगैरह कर ली है छत से आने के बाद। और क्या लगेगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।